एक निसंतान सेठ अपने लिए उत्तराधिकारी की तलाश में था। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसे अपने उत्तराधिकारी की तलाश है। जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं वे संपर्क करें। धनवान सेठ को उत्तराधिकारी की तलाश है। सूचना ही ऐसी थी कि इसकी चाहत रखने वालों की कोई सीमा न रही। भला बैठ बिठाए इतना धन दौलत कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा। अब प्रत्याशी इतने अधिक थे तो उचित व्यक्ति की तलाश एक मुश्किल बात थी। यदि किसी नालायक के हाथ धन चला गया तो वह इसका नाश कर देगा। इसलिए सेठ ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक परीक्षा रखने की सोची। सेठ ने इच्छुक युवकों को बुलाया और प्रत्येक को एक बिल्ली और एक गाय दी। उसके बाद सेठ ने कहा, एक माह में बिल्ली को इतना दूध पिलाकर तृप्त कर दो कि जब मैं एक माह बाद उसके समक्ष दूध रखूं तो वह दूध पीने से ही मना कर दे। उसे दूध से अरुचि हो जाए। जिसकी बिल्ली तृप्त होगी उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सेठ ने सभी एक महीने बाद आने की हिदायत दी और सबको विदा कर दिया। सेठ के धन के लालच में सब बिल्ली की तो जी जान से सेवा कर रहे थे, लेकिन गाय माता की सबने उपेक्षा कर दी। एक युवक को ये बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि सेठ कितना मूर्ख है कि उसने अपनी शर्त में गाय की सेवा की बात न कही। वह अपने उत्तराधिकारी से एक बिल्ली की सेवा करवाना चाहता है। ऐसे इंसान ने धन किस विधि जमा किया होगा कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का उत्तराधिकारी तो मुझे नहीं बनना, पर गौसेवा का असर नहीं गंवाना चाहिए। उसने बिल्ली की सेवा करने के स्थान पर गाय की पूरी लगन से खूब सेवा की। उसे खिला पिलाकर मोटा तंदुरुस्त किया। गाय ने भी सेवा के बदले खूब दूध दिया। सारे परिवार ने आनंद से दूध खाया और सारा परिवार भी तंदुरुस्त हो गया। रही बात बिल्ली की तो वह उसके लिए सिर्फ आवश्यक भोजन करवाया, उतना ही जिससे वह जीवित रह सके। रही दूध की बात तो वह उसके सामने जो दूध रखता वह खूब गर्म होता। बिल्ली लपककर दूध में मुंह डालती तो मुंह भी जलता। मुंह जलने से दुखी बिल्ली की दूध में मुंह डालने के लिए खूब पिटाई भी कर देता। मुंह जलने और मार खाने दोनों ही वजहों से बिल्ली दूध के नाम से ही डरने लग गई। प्रतियोगिता की परख का दिवस भी आया। सभी अपनी अपनी बिल्लियों और गायों के साथ आए। सबकी तंदुरुस्त बिल्लियां दूध पर टूट पड़ी। गाय की उपेक्षा हुई, लेकिन उस युवक की पतली दुबली बिल्ली ने दूध को मुंह भी न लगाया। इस प्रकार वह युवक शर्त जीत गया। उसकी गाय भी सबसे ज्यादा स्वस्थ थी। सेठ ने उसे उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि युवक निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी सेठ ने युवक से पूछा, तुमने बिल्ली के बजाय गाय की सेवा की और तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे नियंत्रण में है, ऐसा कैसे हुआ? युवक ने कहा, इस संसार में बिल्ली को अनावश्यक खिलाकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ दंड से नियंत्रित किया जा सकता है। गाय की सेवा से उसने ज्यादा दूध दिया, जिसे खाकर और दूध बेचकर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। सेठ ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे उत्तराधिकारी की ही तलाश है। ये धन मैंने बड़े श्रम से उपार्जन किया। जो व्यक्ति इस गाय और बिल्ली के बीच का फर्क अच्छे से समझ सकता है वही इस धन का सदुपयोग करेगा। मित्रों, यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। बिल्ली हमारे जीवन में लोभ, लालच, कामना, वासना जैसे अवगुणों का प्रतीक है। इसे जितना भी पोषित करेंगे यह अतृप्त ही रहेगी। अनावश्यक अत्यधिक पूर्ति से इसकी कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसकी तृप्ति का लोभ दिखाकर ही धर्म आपकी परीक्षा लेगा। वह आपके तरह तरह से परखेगा। यदि आप उसकी परीक्षा में सफल रहे तो अनंत ऐश्वर्य के स्वामी होंगे, अन्यथा कुछ भी हाथ न रहेगा। गाय हमारी आत्मा का प्रतीक है। माया के प्रभाव में आत्मा की अनदेखी ही होती है। लालसाएं हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उसके लिए हम आत्मा का तिरस्कार भी करते जाते हैं। आत्मा को पोषित करने वाला ही वास्तविक संपदा का अधिकारी होता है। आत्मा को संतुष्ट करिए, जिससे ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त होगी। असली सुख तो आत्मा के सुख में है। धन दौलत, लालसा, कामना ये सब माया है।
उसे एक सीमा में बांध कर रखना होगा। क्या मेरी कोई उपयोगिता है? मुझे लगता है कि शायद मैं धरती पर बोझ हूँ। भगवान ने मुझे धरती पर भेजा ही क्यों? मेरा कहीं कोई सम्मान नहीं है। मैं जिंदा क्यों हूँ? रोज ऐसे प्रश्न लोग मुझसे पूछ रहे हैं। उन्हें अपने तरीके से समझाकर उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अकेले मेरे करने से नहीं होगा। आइए सभी मिलकर ये दायित्व उठाएं, क्योंकि हम सभी के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका आत्मविश्वास डूब गया है। हमारा थोड़ा सा नैतिक सहारा उन्हें मिल जाए तो वे फिर से खड़े हो सकते हैं। जिसका मन दुखी है उसे प्रवचन से शांति नहीं मिलती, पर उद्देश्य कुशल बहुतेरे, इसलिए कोई प्रवचन नहीं करना चाहता, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता है। अपने रूप, गुण, कद काठी, सामर्थ्य आदि को लेकर हीन भावना मन में न लाए। यदि आप स्वयं ही अपनी कद्र नहीं करेंगे तो संसार क्यों करेगा? कभी देखा है किसी दुकानदार को अपने सामान की बुराई करते? ईश्वर हमारे पूर्व जन्म के किसी कर्म के लिए दंडित करने को हमें कोई ऐप दे देते हैं। जैसे जो व्यक्ति हकलाने वालों का उपहास करता है उसे अगले जन्म में गूंगा होना पड़ता है। जो विकलांग को दुखी करता है वह अगले जन्म में अपंग होता है। जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का दंड है, परंतु प्रभु की दया असीमित है। तमाम दंड के बीच वह हमें सुधरने और अपना जीवन सुखी करने के लिए कोई न कोई कारण दे ही जाते हैं। तो यह अच्छा नहीं होगा कि स्वयं को हीन समझने और ईश्वर को कोसने में समय गंवाने के स्थान पर अपने अंदर का दैवीय गुण तलाश कर उसे उभारा जाए। जो कमी रह गई उसकी पूर्ति कर ली जाए। अपनी नीयत और अपने कर्म ठीक रखिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बड़े तालाब से लगा एक बागीचा था। बागीचा इतने सुंदर फूलों से भरा था कि लोग दूर दूर से देखने आते और खुश होकर खूब तारीफ करते। गुलाब का एक पत्ता रोज लोगों को आते जाते और गुलाब के फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है शायद ऐसा भी एक दिन आए जब कोई उसकी भी तारीफ करे। बहुत दिन बीत गए लेकिन किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। पत्ता खुद को काफी हीन महसूस करने लगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सभी गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं? ऐसे विचारों में डूबा पत्ता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में आंधी आई। बागीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से टूट गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपना अंत नजर आ रहा था। तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पत्ते ने चींटी को अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी जान बचने और किनारे पर पहुंचकर खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर पत्ता भावुक हो गया। उसे तो जीवन भर यही लगता था कि वह किसी योग्य है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही निरर्थक है। आज चींटी के कारण उसे पता चला कि उसकी भी उपयोगिता है। पत्ते ने कहा, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन का मकसद और अपनी ताकत को पहचाना है। गुलाब तो आंधी में बिखर गया, किंतु मैं तो आंधी में भी किसी के काम आ गया। बहन, मैंने तो अपना सारा जीवन ढूंढने में और ईश्वर को कोसने में ही नष्ट कर दिया। काश मुझे किसी ने समझाया होता कि मैं भी उपयोगी हूँ, तो मैं अपना जीवन आनंद के साथ जी लेता। ईश्वर ने हम सब में कुछ न कुछ अलग गुण दिया है।
कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और कोसते रहते हैं। किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए हर दिन स्वयं को तैयार रखना चाहिए। कई बार अचानक जो रास्ते खुलते हैं वे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए स्वयं को दीनहीन असहाय मानकर और ईश्वर को कोसने में समय नष्ट करने से अच्छा है कि अपने अंदर छिपे उस गुण को तलाश कर उससे उभारना जो ईश्वर ने हमारी कमी की भरपाई के लिए डाला है। यदि आप किसी का नैतिक बल बढ़ाने के लिए उसकी काउंसलिंग के लिए कोई सहायता चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रभु शरणम ऐप में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने जल विहार पर जाने का मन बनाया। दोनों यमुना के किनारे जल विहार करने लगे। काफी देर तक यमुना में जल विहार का आनंद लेने के बाद वे एक स्थान पर बैठे ही थे कि तभी वहां एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के मुखमंडल पर दिव्य तेज तो था, लेकिन उसका शरीर जर्जर हो गया था। उसके शरीर की आभा और शरीर के बल दोनों में कोई सामंजस्य ही न था, इस कारण वह विचित्र दिखता था। उस ब्राह्मण ने दोनों से कहा, मैं एक ब्रह्मोजी ब्राह्मण हूँ। मैं लंबे समय से भूखा हूँ। आप दोनों राजपुरुष हैं, इसलिए मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। मेरी भूख मिटाकर मुझे तृप्त करें। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा, हम आपकी तृप्ति अवश्य कराएंगे। आपकी काफी दिनों से तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप अपनी इच्छा बताएं। किस प्रकार के अन्न से तृप्ति होगी, हम उसका ही प्रबंध करेंगे। तब ब्राह्मण ने अपना राज प्रकट किया, मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्नि हूँ। आप मुझे वही अन्न प्रदान कीजिए जो मेरी क्षुधा को शांत करने योग्य है। मेरी क्षुधा खांडव वन को खाकर शांत होगी, लेकिन मैं 7 बार उसे जलाने का असफल प्रयास कर चुका हूँ। इस वन में तक्षक नाग और उसका परिवार रहता है, इसलिए इंद्र हमेशा उस वन की रक्षा करते हैं। जब जब मैं इस वन को जलाने की कोशिश करता हूँ तब तब इंद्र मेरी इच्छा पूरी नहीं होने देते। आप लोगों की सहायता से इसे जलाकर क्षुधा शांत कर सकता हूँ। संसार में आपके अतिरिक्त कोई और इसमें सहायता नहीं कर सकता। मैं इसी भोजन की याचना करता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, आपसे क्या छुपा है? आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं खांडव वन को ही जलाकर क्यों अपनी क्षुधा शांत करना चाहता हूँ। इसमें यदि मेरा हित है तो पांडवों का भी हित सिद्ध होने वाला है। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि इसमें हमारा परस्पर परोपकार होने वाला है और भविष्य की एक बहुत बड़ी घटना की पृष्ठभूमि लिखी जानी है। अतः आप कृपा करें। खांडवन को जलाकर पांडवों को क्या लाभ हुआ ये तो हम सभी जानते हैं, पर इसमें अग्नि का भी लाभ था। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कहा था? पांडवों का तो खांडव आगमन अभी अभी हुआ था, परंतु अग्नि 7 बार पहले उसे जलाने का असफल प्रयास क्यों कर चुके थे? आइए आपको सुनाता हूँ महाभारत की वह अनसुनी रोचक कथा। उस कथा को समझने के लिए पांडवों की समस्या को भी संक्षेप में समझते चलते हैं, तब स्थितियां ज्यादा स्पष्ट होंगी। द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर कौरव पांडव दोनों हस्तिनापुर आए तो प्रजा के मन में यह अभिलाषा जागने लगी कि युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र को अपने विश्वसनीय दूतों से इसकी भनक लग गई थी। वह दुर्योधन को ही सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, लेकिन प्रजा का विद्रोह भी नहीं सह सकते थे। भीष्म इसमें बहुत बड़े बाधक बनते, क्योंकि उनका समर्पण सिंहासन के प्रति था। वह प्रजा की अभिलाषा देखकर युधिष्ठिर को इसे सौंप सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने एक चाल चली। हस्तिनापुर युधिष्ठिर को राज्य के सबसे व्यर्थ समझे जाने वाले प्रदेश खांडवप्रस्थ का राजा बना दिया। खांडवप्रस्थ तो वन के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। इस तरह भाग्य पांडवों को उस वीरान जंगल में ले आया जिस पर तक्षक नाग और असुरों का आधिपत्य था। पांडवों को उस जंगल को साफ कर नया नगर बनाना था, पर अग्नि क्यों उस वन को जलाकर खाने के लिए बेचैन थे। वास्तव में उस वन को जलाकर ही अग्नि को एक लंबी बीमारी की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती थी। अग्नि के रोग का खांडवन से क्या संबंध, इसे जानते हैं।
श्वेतकी नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए। उनके राज्य में सदैव यज्ञ होते ही रहते थे। राजा ने लगातार इतने यज्ञ करवाए कि राज्य के सभी ब्राह्मण थक गए। उन्होंने राजा के सामने विनती की वे अब और यज्ञ कराने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। पर राजा श्वेतकी की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बल प्रयोग कर ब्राह्मणों से यज्ञ तो कराया नहीं जा सकता था, इसलिए राजा को एक ऐसे पुरोहित की आवश्यकता थी जो यज्ञ की आहुतियां डालते और मंत्रोच्चार करते कभी थके ही नहीं। राजा ने इसके लिए भगवान शंकर की तपस्या शुरू की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और राजा श्वेतकी से इच्छा पूछी तो राजा ने अपनी विवशता बताकर एक योग्य पुरोहित देने की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, मेरे ही अंश स्वरूप ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उनको सेवा से प्रसन्न करो। उनसे उत्तम पुरोहित तुम्हें नहीं मिलेगा। राजा श्वेतकी शिवजी के आदेश पर दुर्वासा जी के पास पहुंचे। उन्होंने दुर्वासा जी को सेवा से प्रसन्न कर एक ऐसे महान यज्ञ का अनुष्ठान करवाने की विनती की जो इससे पहले कभी न हुआ हो। दुर्वासा जी ने राजा श्वेतकी के लिए ऐसा महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस यज्ञ के अग्निकुंड में 12 वर्ष तक अग्निदेव को लगातार घी की अखंड आहुतियां दी गई। आहुतियां लगातार दी गई। अग्निदेव को कोई विराम ही न दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अग्निदेव की पाचन शक्ति कमजोर हो गई। उनका रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। वे अब किसी यज्ञ आदि के आह्वान पर प्रकट ही न होते थे। इससे बड़ा संकट पैदा हो गया। यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न पड़ने लगे। अग्निदेव को बाध्य होकर जहां प्रकट होना पड़ता वहां वह ज्यादा हविष्य ग्रहण ही न कर पाते। अपच के कारण अग्निदेव बहुत परेशान हो गए। वे इसका निदान पूछने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अग्निदेव की पीड़ा से स्वयं भी दुखित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अग्नि, तुम खांडव वन को जलाकर उसके जीवों का भक्षण कर लो तो इससे तुम्हारी अरुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश पर अग्निदेव ने खांडव वन को 7 बार वन जलाने की कोशिश की, लेकिन इंद्र ने उन्हें सफल ही नहीं होने दिया। इंद्र ऐसा इसलिए नहीं करने देना चाहते थे क्योंकि उस वन में इंद्र के मित्र तक्षक के कुल का वास था। इसलिए जैसे ही अग्नि उसे जलाने का प्रयास करते, इंद्र के भेजे भयंकर मेघ मूसलाधार बारिश करने लगते और अग्निदेव को हार कर जाना पड़ता। अग्निदेव ने जाकर सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने अग्नि को सुझाव दिया कि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता लो। उन्हें किसी प्रकार से इसके लिए तैयार कर लो। इसमें परस्पर लाभ है। उनकी सहायता से तुम्हारा ये प्रयास इस बार अवश्य सफल होगा। ब्रह्मा जी के इसी आदेश पर अग्नि ब्राह्मण रूप में आए और क्षुधा शांत करने की विनती की। अर्जुन ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, जो स्वयं देवराज इंद्र द्वारा रक्षित है, मैं उसे नष्ट करने में कैसे समर्थवान हो सकता हूँ? अभी तो मैं रथी भी नहीं हूँ। मैंने आपकी भूख मिटाने का वचन दे दिया है, इसलिए वचनबद्ध हूँ, परंतु अभी मेरे पास रथ के अलावा वेग वहन करने वाला कोई धनुष, अक्षय बाणों से युक्त तरकश भी नहीं है। मुझे तो पहले इन आयुधों को प्राप्त करना होगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। अग्निदेव तो इतने बेचैन थे कि वो प्रतीक्षा कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने वरुण देव का आवाहन करके गांडीव, धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ एक रथ मांगा जिसे अर्जुन को समर्पित किया। अग्नि ने श्री कृष्ण को एक चक्र भी समर्पित किया। गांडीव धनुष अलौकिक था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की बराबरी कर सकता था। उसके साथ ही अग्निदेव ने एक अक्षय तरकश भी अर्जुन को प्रदान किया था जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुटे हुए थे तथा उसके शिखर पर एक दिव्य वानर बैठा था। उस ध्वज में अन्य जानवर भी विद्यमान रहते थे जिनके गर्जन से दिल दहल जाता था। अग्नि ने कृष्ण को एक दिव्य चक्र प्रदान किया जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। वह मानवीय तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट कर पुनः श्री कृष्ण के पास लौट आता था। अग्निदेव ने खांडव वन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया।
जो भी प्राणी बाहर भागने की चेष्टा करता, अर्जुन तथा श्री कृष्ण उसका पीछा करते। खांडव वन के प्राणी व्याकुल हो उठे। उनकी सहायता के लिए इंद्र आए, पर अर्जुन तथा कृष्ण के सम्मुख एक न चले। तभी इंद्र के लिए एक आकाशवाणी हुई, तुम्हारा मित्र तक्षक नाग कुरुक्षेत्र गया हुआ है, अतः खांडव वनदाह से बच गया है। अर्जुन तथा श्री कृष्ण के कार्य में बाधा न डालो। ये सुनकर इंद्र भी अपने लोक चले गए। खांडव वनदाह के समय तक्ष का पुत्र अश्वसेन छोटा था। उसकी माता को उसके वंश के समाप्त होने की चिंता हुई। उसने अपनी जान देकर किसी प्रकार अपने पुत्र अश्वसेन को बचा लिया। ये कथा भी बहुत करुण है। अश्वसेन के अतिरिक्त खांडवन में मायासुर तथा 4 शौर नामक पक्षी बच गए थे। इस वनदाह से अग्निदेव तृप्त हो गए तथा उनका रोग भी नष्ट हो गया। मयासुर को अर्जुन ने पकड़ लिया। मयासुर ने अर्जुन से प्रार्थना की कि उसके प्राण न ले, इसके बदले वह उनके बड़े काम आएगा। मयासुर असुरों का विश्वकर्मा था। उसने अर्जुन और श्री कृष्ण को वचन दिया कि वह पांडवों के लिए हस्तिनापुर से भी ज्यादा भव्य नगर बनाकर देगा। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। उसी मयासुर ने इंद्रप्रस्थ का माया महल बनाया, जिसमें दुर्योधन उलझ गया था। खांडवन में अपनी माता को गंवाने वाला अश्वसेन ने अर्जुन के वध के लिए किस प्रकार कई जन्म लिए और कर्ण की सहायता को आया था। नीतिवान कर्ण ने उसकी सहायता लेने से मना कर दिया था। ये कथा भी बड़ी रोचक है, इसे फिर सुनाऊंगा। खांडवदाह के बाद इंद्र मरुद्गण आदि देवताओं के साथ प्रकट हुए तथा अर्जुन से वर मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्रों की कामना प्रकट की। इंद्र ने कहा कि समस्त दिव्यास्त्रों पर शिव जी का अधिकार है। उन्हें प्रसन्न कर लेने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। एक फकीर चले कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सौदागर दिखा, जो 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियां लादे हुए चला जा रहा था। गठरियां बहुत भारी थीं, जिसे गधे बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे। फकीर ने देखा तो उन्हें गधों पर दया आ गई। उन्होंने सौदागर से प्रश्न किया, अरे सौदागर, इन गठरियों में आखिर तुमने ऐसी कौन सी चीजें रख ली हैं जिन्हें ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, इन गठरियों में इंसान के इस्तेमाल की चीजें भरी हैं। उन्हें बेचने मैं बाजार जा रहा हूँ। फकीर ने पूछा, वह बात तो ठीक है, पर ऐसी कौन कौन सी चीजें लाद ली है कि गधे कराह रहे हैं? जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे माल के बारे में। सौदागर ने बताना शुरू किया, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं, उस पर जो गठरी लदी है वह अत्याचार की गठरी है। फकीर ने तो भौचक रह गए। उन्होंने पूछा, सौदागर, भला अत्याचार कौन खरीदेगा तुमसे? सौदागर ने बताया, इसके खरीदार है राजा महाराजा, सत्ता हुकूमत में बैठे रसूख वाले लोग। काफी ऊंचे दर पर बिक्री होती है अत्याचार की, मोटा मुनाफा होगा मुझे। फकीर ने आश्चर्य के साथ सुना और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और हाकिमों में अत्याचार की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ऊपर वाला ही जाने की क्या होगा आगे। खैर, इस दूसरी गठरी में क्या भरा है? सौदागर बोला, ये गठरी तो अहंकार से लबालब भरी है। फकीर ने पूछा, इसे किसके लिए लिए जा रहे हो? सौदागर बोला, इसके खरीदार हैं पढ़े लिखे विद्वान और ज्ञानी। वे इसे लोगों की नज़र बचाकर खरीदते हैं। हालांकि वे सभी को इस सामान से दूर रहने की नसीहत करते हैं, लेकिन खुद इसे सामर्थ्य से भी ज़्यादा खरीदते हैं। फकीर ने सुना तो आश्चर्य में आंखें फटी रह गई। तालीम और शिक्षा से तो मन का अहंकार निकलना चाहिए, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। बोझिल मन से फिर उन्होंने सौदागर से तीसरे गधे पर लगी गठरी के बारे में पूछा, इसने क्या लिए जा रहे हो भाई? सौदागर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इस गधे पर तो जो सामान लदा है वह तो बाजार में उतरते ही हाथों हाथ बिक जाता है। आप बस यूं समझ लें कि कालाबाजारी हो जाती है इस माल की, मुमांगे दाम पर बिकता है। इस गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है महाराज, बहुत डिमांड में है मेरा यह माल। कई बार तो इसे मैं गधे पर से उतार भी नहीं पाता, बिना उतरे ही बिक जाता है यह माल, इतनी मांग है इसकी। फकीर ने पूछा, इसे कौन खरीदता है?
सौदागर बोले, इसके ग्राहक हैं ऐसे धनवान लोग जो एक दूसरे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ईर्ष्या के लिए ऐसी लूट पड़ी है संसार में। फकीर के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उनकी इच्छा अन्य गठरियों के बारे में जानने की भी हुई। फकीर ने पूछा, अच्छा, चौथी गठरी में क्या है भाई, ये भी बता दो। सौदागर ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है। फकीर, इसकी तलब किसे ज्यादा है भाई? सौदागर ने कहा, इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाजार में धोखे से की गई बिक्री से काफी फायदा उठाते हैं। इसलिए बाजार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। इस माल को बेचने के लिए मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा चतुराई दिखानी पड़ती है, नहीं तो लेने देने के पड़ जाए। फकीर ने पूछा, ऐसा क्यों? इसके खरीदार धोखे से ज्यादा ले जाने या चुरा लेने की फिराक में रहते हैं। क्या जमाना आ गया है, बेईमानी का काम करते हैं और बेईमानी को खरीदने में भी बेईमानी को तैयार रहते हैं, सौदागर ने बताया। फकीर के चेहरे के भाव विचार शून्य हो चुके थे। 4 गधों पर लदे माल के बारे में सुनकर उनके चेहरे की रंगत गायब थी। कभी ऊपर भगवान की ओर देखकर कुछ दुआ मांगते, कभी सामने देखने लगते सौदागर के गधों को, उन पर लदे माल को। हिम्मत करके उन्होंने पूछा, सौदागर, यह भी बता ही दो कि इस अंतिम गधे पर कौन सी खुराफाती चीज लाद कर बेचने को लिए जा रहे हो? सौदागर ने भी फकीर के भाव भांप लिए थे। उसे खुराफाती शब्द शायद जमा नहीं। उसने उनमें थोड़ी हिम्मत देते हुए जवाब दिया, आप इतने निराश न हो। दुनिया ऐसी ही हो गई है। इस 5वीं गठरी के बारे में जानेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपने परिवार नहीं बसाया। इस गधे पर लदी चीज को आप खुराफाती कह सकते हैं, पर इसके खरीदार इसे करामाती चीज मानते हैं। फकीर ने कहा, अब पहेलियां बुझाना छोड़ो और बता भी दो कि ऐसा क्या लाद रखा है। सौदागर ने आंखों में धूर्तता के भाव भरकर बताया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी रखी है। इसकी मांग वैसे तो आदमी, औरत, नौजवान, अधेड़, बूढ़े, अमीर, गरीब, हर तबके, हर उम्र के लोगों में है, पर उन औरतों में इसकी मांग बहुत ज्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है, जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने के दांव पेंच में लगी रहती है। इस फेर में घर जहन्नुम बना है, और मजे की बात ये कि वे न तो इस बात को समझेंगी और न स्वीकारेंगी। फकीर के लिए तो ये सचमुच में एक रहस्य उद्घाटन ही था। परिवार में ये दशा हो गई है। अब तक प्रश्न फकीर पूछ रहे थे और सौदागर उसका जवाब दे रहा था। अब एक प्रश्न सौदागर के भी दिमाग में आ गया। हालांकि फकीर की उदासी देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, फिर भी उससे रहा न गया। सौदागर ने कहा, मैं तो इन चीजों का कारोबारी हूँ, इसलिए मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। आप महात्मा फकीर हैं, इसलिए ये सब सुनकर आप दुखी और निराश हैं, जो कि स्वाभाविक ही है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपना दिल छोटा न करें। दुनिया ऐसे ही चल रही है, ना आप बदल सकते हैं इसे, ना मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? फकीर ने सामान्य होने का प्रयास करते हुए कहा, पूछो। सौदागर ने पूछा, क्या ऊपर वाले ने दुनिया ऐसी ही बनाई थी? मेरे कहने का मतलब है कि जब वह दुनिया बना रहे थे तो क्या उन्होंने सोचा था कि ऐसी दुनिया बन जाएगी? अगर वह जानते थे फिर भी बना दिया तो ये काम शायद ठीक नहीं रहा। फकीर ने बताना शुरू किया, नहीं मेरे भाई, ऊपर वाले ने नहीं, ये दुनिया तो हमने ऐसी बना दी है। ऊपर वाले ने तो सबको छोटे से बच्चे के रूप में भेजा। उसे धरती पर भेजने से पहले कहा कि तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें धरती पर छोड़कर आया हूं। उसे सहेजना, संभालना और उसका आनंद लेना। बच्चा ईश्वर को छोड़कर आना नहीं चाहता था, फिर भी भगवान की जिद पर आना पड़ा। उसे तो ये पता न था कि उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, कुल खानदान क्या है। उसे तो दुनिया में भेजा गया कि जो नदी, झरने, जंगल, पहाड़, फल फूल जैसे ढेरों सुंदर चीजों से सजाकर जो धरती बनाई है उस पर आनंद करेगा।
जाते समय ईश्वर ने कहा, तू रोना मत, तेरे लिए को मैं धरती पर वे सारी चीजें रखकर आया हूँ जो स्वर्ग में देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता। जी भर के आनंद करना। लेकिन वह बच्चा बोलने के काबिल हुआ तो उसे बता दिया जाता है कि ये तेरे अपने, वे तेरे पर आए। थोड़ा बड़ा हुआ तो बता दिया, ये तेरा अपना धर्म, वो तेरा दुश्मन धर्म। समझने के काबिल हुआ तो उसने वह सारा सामान अपने घर में चारों तरफ पड़ा देखा जो तुम इन गधों पर लादकर बेचने लाए हो। उसे लगने लगा कि शायद इसी सामान का आनंद लेने की बात ईश्वर ने कही थी। उसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं। सौदागर सारी बात अब समझ गया था। अब फकीर मुस्कुराता हुआ मस्ती में चला जा रहा था और सौदागर के मन के भाव बदले हुए थे। सौदागर को महसूस हो रहा था जैसे उसके मन का बड़ा बोझ उतरा है। वह मानसिक सुकून महसूस कर रहा है, एक अलग ही दिव्य संसार में पा रहा था खुद को। सोच रहा था कि किन चक्रों में था वह अब तक। ये फकीर उसे पहले क्यों नहीं मिला। ऐसे तरह तरह के भाव आ ही रहे थे कि तभी उसके ग्राहक उसके पास आते दिखे और 1 मिनट में उसका वह भाव गायब हो गया। अब वह फिर से पुराने वाले आनंद में लौट आया था। गधों पर लदा सामान पहले से ज्यादा मुनाफे में बेच रहा था। दुखी होने की बारी फिर से फकीर की ही थी। सौदागर के मन में आए ये भाव ही आध्यात्म का प्रभाव है। जब हमें फकीर के रूप में आध्यात्म और धर्म का ज्ञान मिलता है तो जीवन का मूल्य समझ में आता है। पर यह भाव टिकते नहीं, तुरंत निकल जाते हैं क्योंकि हम इस चक्रव्यूह में फंसे रहने के आदी